कोनिचिवा अमीना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे विक्टोरिया बॉन्ड एंड स्वॉर्ड एनीमे के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समर एनीमे सीजन अभी जस्ट खत्म हुआ है और विक्टोरिया बॉन्ड एंड स्वॉर्ड इस सीजन की वन ऑफ द हाईलाइट एनीमे टाइटल्स में से एक है। तो क्या आपको ये एनीमे देखना चाहिए? सिंपल एंड शॉर्ट आंसर है डेफिनेटली यस। बट आपको ये एनीमे क्यों देखना चाहिए? ऐसी क्या खास बात है इसमें जो इसे बाकी एनीमे से अलग बनाती है? हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस एनीमे का प्रीमाइस कुछ ऐसा है। एक ऐसी दुनिया जहां मैजिक ही सब कुछ है, वहां विल शेरफोर्ट नाम का एक लड़का जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, वो इस दुनिया के सबसे प्रेस्टीजियस मैजिकल एकेडमी में है। वो वहां क्यों है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है और क्या वो इस दुनिया में आगे बढ़ पाएगा जो कि उसके पूरे खिलाफ है, ये जानने के लिए आपको ये एनीमे देखना होगा। ये एनीमे मांगा पर बेस्ड है जिसके राइटर फुजिनो ओमोरी हैं, जिन्हें आप डानमाची के राइटर के रूप में भी जानते होंगे। इसे स्टूडियो एक्टर्स एंड बांदाई नाम को पिक्चर्स ने बनाया है। इसके डायरेक्टर तात्सुया योशिहारा हैं, जिन्हें आप ब्लैक क्लोवर एनीमे के डायरेक्टर के रूप में जानते होंगे और ये चेनसॉ मैन एनीमे के एक्शन डायरेक्टर भी थे। इसका प्रीमाइस सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये एक और जेनेरिक एक्शन फैंटेसी है विद एन आउटकास्ट प्रोटैगनिस्ट। The presentation and the gradual good progression of the story with great world building will surprise you। इसका ऑलमोस्ट हर एपिसोड आपको इसकी दुनिया के बारे में कुछ न कुछ नई जानकारी देगा और कुछ न कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस और इस वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में आपको बता कर जाएगा, जो कि इसके ऑथर कितना डिटेल देकर इसको लिखे हैं उसके बारे में आपको बताता है। अब आ जाते हैं इस शो के यूनिक पॉइंट्स पर। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इसे बाकी एनिमे से अलग बनाती हैं? तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कैरेक्टर डिज़ाइंस। इसके कैरेक्टर डिज़ाइंस काफ़ी यूनिक हैं। आप जैसे ही इसके एक भी कैरेक्टर को देखेंगे, आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये विक्टोरिया बॉन्ड एंड स्वॉर्ड का कैरेक्टर है। ऐसा ही कैरेक्टर डिज़ाइंस हर एनीमे में होना चाहिए, लेकिन आजकल वो कम देखने मिलता है। सेकेंड चीज़ जो ये बाकी एनीमे से अलग करती है वो है इसकी यूनिक विजुअल आइडेंटिटी। इस एनीमे के पास अपनी खुद की विजुअल आइडेंटिटी है जो कि देखने में काफ़ी रिफ्रेशिंग है। फिर आता है इसका ब्यूटीफुल एंड यूनिक वर्ल्ड जो कि रिच हिस्ट्री से पूरा भरा हुआ है, जो कि इस एनीमे को एक अलग बैकग्राउंड और बाकी दूसरे एनीमे से अलग स्टैंडिंग देता है। और इसकी OST, यूकी हयाशी ने भाई साहब क्या OST दिया है। देखते ही पहले एपिसोड में आपको एकदम गूज़बम्प्स दे देता है। थ्रू आउट द सीरीज़ इसकी OST बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब आते हैं इसके एनिमेशन पर। एनिमेशन तो इसका बहुत ही अच्छा है, खासकर एपिसोड 1 और 7 काफ़ी स्टैंड आउट करते हैं। एपिसोड 1 में एनिमेशन काफ़ी सुंदर है और एपिसोड 7 में जो एक लंबा सा एनिमेटेड सीक्वेंस है, अनकट सीन्स है उसमें फाइट के, वो और ही लाजवाब है। अब आते हैं इसके कैरेक्टर एक्टिंग पे। इस शो में कैरेक्टर एनिमेशन जो एक्टिंग के लिए रखा गया है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। बहुत लोग समझ नहीं पाते कि कैरेक्टर को एक्ट करवाना एक नॉर्मल इंसान की तरह कितना मुश्किल है। लोग सिर्फ एक्शन एनिमेशन पर ध्यान देते हैं कि वो कितना कॉम्प्लेक्स और कितना फ्लैशी है, लेकिन कैरेक्टर एक्टिंग को करवाना ही उतना ही मुश्किल है जितना एक एक्शन सीन दिखाना है हाई क्वालिटी का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है इसका मैसेज। इस कहानी का मैसेज बहुत ही सुंदर है। जैसे आप कोई भी आदमी है, किसी भी सिचुएशन में आपको हमेशा काम करते रहना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमेशा कर्म करते रहें। कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, फल की चिंता किए बिना हमेशा कर्म करते जाएं। इस कहानी का यही मैसेज ही है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो कितनी खराब हो, चाहे जो हो, हार न माने, हमेशा काम करते रहें, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके राइटर फुजिनो ओमोरी हैं, जिन्होंने डानमाची को भी लिखा है। मैं विक्टोरिया बॉन्ड एंड स्वॉर्ड को उसी के गुडविल पर देखने गया था कि अगर इसे डानमाची के राइटर ने लिखा है तो ये ज़रूर अच्छी होगी। डानमाची मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमेज में से एक है। अगर आप डानमाची को दूर से देखेंगे तो ये भी आपको एक जेनेरिक हीरो स्टोरी दिखेगी, लेकिन डानमाची में एक यूनिकनेस है। डानमाची का जो प्रेजेंटेशन है और उसका जो डेफिनेटिव थीम है स्टोरी को लेकर के, उसका थीम काफ़ी सवाल पूछता है और उन्हें ब्यूटीफुली आंसर भी करता है। जैसे व्हाट इज़ ए हीरो, हु इज़ अ हीरो एंड हाउ वन बिकम्स अ हीरो एंड हु इज़ वर्दी ऑफ बिकमिंग अ हीरो। डानमाची सिर्फ इन सवालों को उठाता ही नहीं है, बल्कि इनकी जवाब भी बड़ी खूबसूरती से देता है। एक ही राइटर द्वारा लिखे जाने की वजह से कुछ सिमिलरिटीज़ इन दोनों ही कहानियां में आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो इनका प्रेजेंटेशन और इनका जो मैसेज है वो भी थोड़ा थोड़ा अलग है। और अगर आपको डायरेक्ट देखना है ये कहानियाँ एक दूसरे से कैसे अलग हैं, तो आप डायरेक्ट इनके मेन कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करके ये चीज़ पा सकते हैं। आइए हम सीधा कंपेयर करते हैं कि ये दोनों ही प्रोटैगनिस्ट अपनी स्टोरीज के अपनी दुनिया में रहते कैसे हैं। इन विक्टोरिया बॉन्ड एंड स्वॉर्ड, विल इज फाइटिंग हिज अनफेयर वर्ल्ड हुज रूल्स आर अपोजिट टू हिम। लेकिन डानमाची में बेल क्रनेल जो है वो अपनी दुनिया के सिस्टम को ही अपने एडवांटेज में यूज़ कर रहा है और उस एडवांटेज से अपने सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। बट बोथ ऑफ दीज प्रोटैगनिस्ट हैव अ थिंग इन कॉमन।
which is kindness and consideration of others, and will fight and defend themselves and their loved ones if something or someone threatens them। जितना मैंने इसके मांगा के बारे में सुना है इसके मांगा रीडर्स द्वारा, इसकी कहानी आगे और भी अच्छी होती जाएगी और मुझे उस पर पूरा भरोसा भी है, क्योंकि इसे डैन माची के राइटर ने जो लिखा है, इसलिए मैं इसके सीजन 2 के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।